हथियारों की जांच की जाए। इस वक्त आप देख सकते होंगे कि वीडीसी के मेंबरान जो सामने इस वक्त अपने हथियार लेकर यहाँ पहुँचे हुए हैं। हथियारों की आज इनकी जांच की जा रही है और इनको दोबारा हथियार दिए जा रहे हैं। सर सुनकुल पहले भी ऐसा हथियार ही है नवे दिते गए? नहीं पहले भी सुने तकरीबन जो कांड हुआ था बल में तो उस वक्त हमें लिए थी। कद लोगों की मिले हथियार? 99 में जब बल कांड हुआ था 12-9-10 आदमियों की जाने चली गई थी। तब से जब अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था कि बीडीसी जो है ये बिल्ड की जाएगी J&K में, तब से हमें ये गन्ने इशू हुई है। गन्ने इशू हुई है। कुछ लोगों से जो वापस ली गई उनको भी दी गई है? अभी किसी को नहीं मिली। जिनसे वापस लिए उनको कभी नहीं मिली है, क्योंकि वो उनको पता नहीं कौन सी एजेंसी ने जमा करने के लिए बोला। बिल्कुल आप देख सकते होंगे ये वीडीसी के मेंबरान हैं जिनको गवर्नमेंट की तरफ से हथियार इशू किए गए थे, मगर कुछ इलाकों से वापस ले लिए गए थे। मगर आज इन ढांगरी में इन इलाकों में दोबारा इनके हथियारों की जांच की जा रही है। साफ सफाई करके इनको वापस हथियार दिए जा रहे हैं। कब से आप वीडीसी में? 99 के बाद हमने ये राइफल ली है। कितना फ़ायदा रहा इस वीडीसी का आपको? फ़ायदा पहले तो मिलिटेंसी बिल्कुल शांत थी, अब ये दोबारा हो गया केस, इसलिए हमने ये एक्टिव हो गए, दोबारा फिर साफ करवा रहे हैं और रौंद वगैरह जो उसकी जांच करवा रहे हैं। जब पहले मिलिटेंसी थी तब कितना फ़ायदा था इन हथियारों का आपको? हथियारों का जिस एरिया में हथियार थे उस एरिया में मिलिटेंट नहीं आते थे, कवर कर लेते थे। बिल्कुल आप देख सकते होंगे वीडीसी मेंबर ने जी क्या कह रहे हैं आप? जब कहीं भी फायर होता था बीडीसी मेंबर ने अपना अपना एरिया कवर करके उसको कॉर्डन करते हैं, इसलिए अपने अपने महल्ले से सब फायर करते हैं तो कवर हो जाता है एरिया। बिल्कुल आप देख सकते होंगे ये वो वीडीसी मेंबरान हैं जिनके हथियारों की आज जांच की जा रही है और साफ सफाई करके इनको दोबारा हथियार लौटाए जा रहे हैं। ढांगरी के हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर के ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की तरफ से हथियारों को साफ करने के साथ इनको दोबारा हथियार लौटाए जा रहे हैं। आप देख सकते होंगे इनके हथियारों की जाँच हो रही है और वीडीसी के मेंबरान इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि पहले से ही आवाज़ उठाई गई थी कि वीडीसी के मेंबरान को उनके हथियार वापस लौटा दिए जाएं। और उसके बाद आज वीडीसी के मेंबरान का एक कैंप यहाँ पे लगाया गया जहाँ इनके हथियारों की जांच की जा रही है, साफ सफाई करके इनको दोबारा लौटाए जाने की तैयारियां की जा रही हैं। और जिन लोगों से हथियार वापस लिए गए थे उनके लिए भी एक बड़ा कैंप लगाया गया और एक तैयारियाँ की जा रही हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है। हथियारों की जाँच और ठीक करने के बाद इनको लौटाने के साथ साथ एक्स सर्विसमैन को ऑटोमेटिक हथियार देने के लिए उनके फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक वीडीसी मेंबर हैं। सर आप कब से वीडीसी मेंबर हैं? सर मेरे को अभी 10 साल हो गए मेरे को राइफल मिले हुए। जब इधर हादसा हुआ मेरा 1 किलोमीटर दूर है हमारे घर, मैं उधर से रात फायर करना शुरू कर दिया। जब इधर सुना मैं फायर हो रहा है, देखो मेरे को उसी टाइम में पता चल गया। मेरी साली थी उसके घर के पास, उसने फ़ोन लगा दिया कि ऐसा ऐसा हादसा हो गया। उसी टाइम मैंने फायर निकालना शुरू कर दिया। लेकिन देखो लेबर था, लेबर भट्टे की लेबर थी, इसलिए मैंने नीचे फायर नहीं किया, लेकिन वाई फायर किया मैंने ज़रूर किया है। हाँ जी, कम से कम 7 फायर ने मैंने निकाले राइफल से। जब मिलिटेंट यहाँ आए जिन्होंने उस वक्त फायरिंग की है उस वक्त सबसे पहली फायरिंग आपकी तरफ से की गई थी? नहीं, ऊपर से जब फायरिंग हुआ ना उसके बाद मैंने भी किया उधर से, क्योंकि इधर दौड़ के आ जाएंगे, इसलिए मैं नीचे से फायर करना शुरू कर दिया और किसी ने फायर नहीं किया, लेकिन अकेले मैंने किया है। तो उस वक्त आपने मिलिटेंट देखे थे? नहीं, मिलिटेंट नहीं देखे। फायर आपने घर से किया था या बाहर आके किया? नहीं, बाहर आके। मतलब अगर लोगों के पास और गन्ने होती तो क्या लोगों की तरफ से इस तरह आगे फायर किए जाते? ऐसा होता ना, उग्रवादी उसी टाइम में भाग जाते, ठीक है नहीं, लेकिन ऐसा किया उन्होंने। जब मेरे को आवाज़ आया तो मेरा भांजा था वो जो मरा है, मैं उधर से मेरी साली थी उसने मेरे को फ़ोन लगाया रात को कि ऐसा हादसा हो गया। उसी टाइम में फायर करना शुरू कर दिया, क्योंकि भट्टे वाली लेबर था, मैं ऐसे फायर कर नहीं सकता था जब तक बंदे को देखूंगा नहीं। अब तक कैसे मैं फायर कर सकता हूँ? आगे भट्टे वाले किसी मजदूर को लग जाती फिर भी गलत हो जाता था। इससे पहले बात करें इस इलाके में इस तरह का हादसा नहीं हुआ, मगर इसके साथ वाले इलाकों में इस तरह के हादसे हुए। क्या उस वक्त या वीडीसी की कितना फ़ायदा था आप लोगों को? बहुत फ़ायदा था जी, बहुत फ़ायदा था। क्यों? बल में ऐसा हादसा हुआ था, सभी ने हम लोगों को मिल गया था रफलें, फिर उग्रवादी अभी तक आया नहीं है। इसके दूसरा हादसा हुआ है हमारे डांगरी पे। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी।
ये हैं वो अशोक कुमार जिन्होंने उस वक्त फायरिंग की और उस वक्त मिलिटेंट यहाँ से भाग निकले। ये वो अशोक कुमार हम आपको दिखा रहे हैं, ये आई विटनेस जिन्होंने सबसे पहला फायर उस वक्त किया था और उस वक्त ये मिलिटेंट इनके फायर के बाद भाग गए थे क्योंकि ये उस वक्त इनके भांजे थे। इसमें हमारे साथ यहाँ एक और जवान है, इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस प्रोटेस्ट के बाद सर वीडीसी मेंबरान को आज दोबारा गन वापस दी जा रही हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए जिस तरह ये कहा जा रहा है कि उनको ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएंगे, कितना फ़ायदा होगा इनसे? देखिए बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। अगर वीडीसी हमारी एम्पावर में होगी तो हमें जो है वो नेचुरली बात है कि हमें वेल्ट फोर्सेस जो है यहाँ पर जितना काम जो है आम आदमी कर सकता है वो दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पूरे एरिया का नॉलेज है। तो जैसे कि नए जो ग्रुप बनने जा रहे हैं, हमारे पास इस वक्त 72 जो है डांगरी विलेज के पास 72 वेपन्स हैं जो वीडीसी ने जो प्रोवाइड किए हैं पहले। अभी रिक्वायरमेंट तो काफ़ी है क्योंकि हमारे यहाँ पर कम से कम जो एक्स सर्विसमैन है, आर्मी से रिटायर हुए हैं, पैरामिलिट्री से रिटायर हुए हैं, तकरीबन को उनकी संख्या बनी है 200 तक उनकी संख्या है। तो अगर हम यहाँ पर अगर अपनी कंपनियाँ तैयार करें, 2 कंपनियाँ हमारी इस गाँव के अंदर हैं और ऐसे लोग हैं जो वॉलंटियर के रूप में भी आज हमें काफ़ी लोग हैं जो वॉलंटियर के लिए तैयार हो गए हैं कि हमें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक टीम तैयार कर रहे हैं ताकि किसी भी हमारे एरिया में कोई ऐसी गुस्ताखी ना करे, अगर करे तो गाँव से बाहर ना जा सके। तो ये बहुत बड़ी जो यहाँ पर जो हमारी जो नई जो है एलजी साहब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 7 दिन के अंदर अंदर जो आपकी जो है जितनी भी ग्रीवेंसेस हैं जो हमने पैरावाइज हमारे जो पॉइंट थे उन्होंने रेज किए थे, तो उसमें हमारे जो है आज तो कंपनी भी आ चुकी है, एक कंपनी हमारी आ गई है सीआरपीएफ की। कंपनियां 18 कंपनियां जो हैं वो आ रही हैं यहाँ पर, जितने भी सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए कि जितने भी हमारे माइनॉरिटी एरियाज़ में टारगेट किया जा रहा है तो उनको जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है वो कंपनियां भी आ रही हैं। और लोगों को भी जब तक ये वीडीसी पावर में नहीं आएगी तब तक जो है वो जितनी आप मर्जी कंपनियाँ लगा लो, लेकिन जो काम जो आप खुद कर सकते हो वो आप दूसरे के ऊपर जाके करवाओगे तो देरी हो जाएगी। क्योंकि ये जो आते हैं इन्होंने एक कंपनी जो है वो एक एरिया में कितनी प्रोटेक्शन दे सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो आम आदमी को है जो खुद जो है सतर्क रहना होगा। इसीलिए हमारी जो आज डांगरी आज 17 पंचायतों के लोग जहाँ भिन्न लोग यहाँ आ रहे हैं तो उसमें है कि हर आदमी जो अपने आप को आज सुरक्षित जो है इसमें महसूस कर रहा है। तो मेन जो है जब तक आपके पास वेपन अपना नहीं होगा, आपके घर के पास ही सीआरपी हो या वेल्ट फोर्स आर्मी हो या जो भी हो, अगर आपके घर के ऊपर अटैक हो जाएगा तो आर्मी बाहर ही निकलेगी अपने मोर्चे से, वो आपको खुद ही सामना करना पड़ेगा उनको। तो कहीं ना कहीं वेपन जो है वो हमें इस वक्त रिक्वायरमेंट भी है बहुत ज़्यादा, और एम्पावर में जब हम आएंगे तो कहीं ना कहीं जो है जो हमारा एरिया है उसमें कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश नहीं करेगा। इससे पहले कभी ढांगरी इलाके में इस तरह का कोई हादसा हुआ? क्योंकि ये कहा जाता रहा है कि ढांगरी को क्रॉस पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्या कभी इस तरह के पहले इससे मिलिटेंट कभी इन इलाकों से गुजरे? क्योंकि इस तरह की बड़ी अफवाहें हैं कि ढांगरी को क्रॉसिंग पॉइंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। देखिए उस समय की मिलिटेंसी और आज की मिलिटेंसी में डिफरेंस बहुत डिफरेंट है, बहुत बड़ा डिफरेंट है। उस समय की जो मिलिटेंसी थी वो यहाँ से क्रॉसिंग के लिए जाते, उनको पता था कि यहाँ अगर हम कोई करेंगे इंसिडेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं जो वो यहाँ से भाग भी नहीं निकला, सारी आगे जो है आर्मी लगी हुई थी भिन्न जगह पर। तो वो जो पिछले 30 सालों से 40 सालों से जो मिलिटेंसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। आज कश्मीर के अंदर देखो, अब कल वहाँ पर तिरंगा आदमी जो है वो नहीं फहरा सकता, आज घर घर में तिरंगा जो है वो फहरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो पॉलिसी चेंज कर दिया, इस समय उनका टारगेट है एक वेल्ट फोर्सेस को बदनाम करने का और आपसी जो भाईचारे को जो है वो घात करने का, एक दूसरे से लड़वाने का। तो कहीं ना कहीं वो अपने मिशन में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के लोग बहुत अवेयर हैं। जैसा इन्होंने यहाँ मुस्लिम घरों को छोड़कर हिंदुओं के ऊपर टारगेट किया, उनका मेन मकसद था कि यहाँ हिंदू और मुस्लिम की आपस में लड़ाई हो। जहाँ के लोग बड़े समझदार हैं, उनको पता है कि इस तरह की गलतियाँ करना या ये छोटे छोटे पॉइंट करना, आप कितने लोगों को मार दोगे? 10 को मारोगे, 20 को मारोगे, 500 को मारोगे, कितने लोगों को मार दोगे आप? ये बहुत बड़ा एरिया है, नहीं ख़त्म हो सकते लोग इस तरह से। ये मतलब जो एक निहत्थे लोगों के ऊपर वार करना, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये कायराना है। उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आपने अगर वार करना भी है तो करिए, आप जाके वेल्ट फोर्सेस जाके लड़िए, जाके आम आदमी के ऊपर आप जाके हिट कर रहे हो, इसमें आपका कितना बड़ा नाम होगा। धूत हो रही है आपके पूरे जो जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमें सभी एरिया से सपोर्ट मिली है। जो इस बार डांगरी में जो इंसिडेंट हुआ इसमें हमें थन्ना मंडी से भी सपोर्ट मिली है, दराल से भी मिली है, पुंछ से भी मिली है। हमें मुस्लिम जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने प्रोटेस्ट किए हैं, सारा कुछ देख रहे हैं। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं। जितनी ऑर्गेनाइजेशन में भी जो हमारे साथ सपोर्ट की है हम सभी का धन्यवाद करते हैं। ये नहीं हमारे तो पहले तो सुंदरपानी बंद होता ही था, जम्मू बंद होता ही था, जब बाकी जितने भी हिंदू एरिया थे वो तो ऑलरेडी हमारे समर्थन में आते ही रहे। 1998 जब बल
मंदिराला में इंसिडेंट हुआ था, तब जो है ये वेपन दिए गए थे। पिछली बार सरकार ने हमें बार बार गुहार लगाते रहे कि हमारे जो वेपन्स हैं इनको आप जो है, ये तो 60% वेपन ही वापस ले गए थे। उसके कारण भी आज डांगरी की बात मत छोड़िए आप, डांगरी के पीछे जो एरियाज हैं, आप दलोड़ी की बात करें, आप जमोला की बात करें, आप लदौड़ की बात करें, आप लाल कास की बात करें, आप बडून बी की बात करें, आप बुद्धल की बात करें, आप पिछले कितने एरियाज़ हैं जिनमें आप अंदरोला की बात करें, पोठा की बात करें, वो कहीं भी कर सकते हैं। वो टारगेट किलिंग जो करनी हो तो कहीं ना कहीं जो है, खाली डांगरी की बात नहीं करूँगा, मेरे सराउंडिंग एरिया जितने भी हैं उनको एम्पावर किया जाए VDC में। और VDC हमने, हमारी ये मेन डिमांड है कि डोडा की तर्ज पर जो VDC को एम्पावर किया जाए। उससे यह है कि हमारे जो विलेज डिफेंस कमेटियाँ हैं, विलेज डिफेंस ग्रुप में आएंगी और ग्रुप में आने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो जाएगी। आपके एरिया में कोई भी गुस्ताखी नहीं करेगा, टाइमिंग आपको फिक्स की जाएगी, उस टाइमिंग से लेकर उस टाइमिंग तक जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। वैसे भी आज हमारे जहाँ पे जो मैंने कैंप लगवाया है डांगरी का, उस कैंप में हमारे यहाँ पे पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी अलग से देखा जा रहा है, जो दूसरी है हमारी आर्मी फोर्सेस के जो उनको भी देखा जा रहा है और सिविलियन के भी देखा जा रहा है। देखिए, एक चीज़ और बताएं मुझे, आपके जो आपको हथियार दिए जाते हैं इनके साथ रोंद कितने जाते हैं, आपके हाथ में कितने रोंद हैं और कितने कितने इशू किए जाते हैं आपको? देखिए, ये राउंड जो है वो 100 राउंड जो है वो दिए जाते हैं, 100 राउंड जो दिए जाते हैं। इसमें आप जो है जैसे ही फायर होता है, लेटस कि आप अगर कहीं आपके ऊपर कोई इंसिडेंट हो जाता है, आप अगर 10 करते हो राउंड यूज़, 20 करते हो या 50 करते हो, तो इमीडिएटली जो है वो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस के साथ संपर्क करें। जो हमारी कोत है वहाँ पे जो जिनकी ड्यूटीज़ हैं वहाँ जाके आप एक्सचेंज करा सकते हैं, जो खोखे हैं आपने देने हैं वहाँ पर और वापस वहाँ से लेने हैं। और मेरी खास करके सभी VDC के मेंबरों से ही मेरी ये अपील रहेगी कि इस समय जो है लोग अफवाहों का बड़ा माहौल है कि थोड़ा सतर्क रहें और अफवाहों में मत आएँ। लोग आज की डेट में 50 नहीं, हमारे गांव में भी 10 से 15 जगह पर रात को समय आ जाती है कि जो है यहाँ से निकले वहाँ से निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोच समझ कर काम करें और दिमाग से ही काम करें कि वेपन को गलत मिस यूज़ ना करें कोई। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि ढांगरी इलाका है और ढांगरी इलाके में 70 के करीब VDC मेंबरान हैं, वहीं 200 के करीब एक्स सर्विसमैन हैं। एक्स सर्विसमैन को आज यहाँ लाया गया है, उनको फॉर्म भरे जा रहे हैं, उनको ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएंगे, लुटाई जा रही हैं। वहीं इस तरफ एक्स सर्विसमैन के लिए फॉर्म स्पेशल भरे जा रहे हैं, क्योंकि ये कहा गया था उस वक्त के एक्स सर्विसमैन को ऑटोमेटिक हथियार इशू किए जाएंगे, उनके लिए अलग फॉर्म भरे जा रहे हैं। कुछ एक्स सर्विसमैन हैं हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। सर, जो आपके फॉर्म भरे जा रहे हैं, किस तरह के हथियार आपको देने की बात? सर, हमारी डिमांड है कि जो जितने एक्स सर्विसमैन हैं, यंग हैं, उनको हमारे को ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएँ, जहाँ तब के उन्हीं से मुकाबला हम कर सकें, क्योंकि उनके पास ऑटोमेटिक हथियार हैं और हमारे पास जो है 303 हैं जो सिविलियन को दी गई है। तो हमारी एक मांग है कि हमारे को ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएं ताकि हम उनके साथ अच्छे से मुकाबला कर सकें। जैसे जिस एरिया में, जैसे बॉर्डर एरिया है हमारा, जैसे ऊपर जंगल वाला एरिया है, उसमें ऑटोमेटिक हथियार ज़्यादा से ज़्यादा मिले हमारे को, और तभी हमारी सुरक्षा हो पाएगी। सरकार की तरफ से बात कही गई है कि आपको ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, न्यूज़ पर भी चल रहा है कि भाई ऑटोमेटिक जो हमारे रिटायर्ड सोल्जर हैं उनको ऑटोमेटिक हथियार दिया जाएगा। अगर पहले आप लोगों को ये हथियार दिए गए होते तो कितना फ़ायदा होता? क्या ये समझते हैं कि इतना बड़ा जो यहाँ साना ये पेश होता? सर, हमारे जो ढांगरी में है कम से कम तो 100 के करीब एक्स सर्विसमैन में, अगर सभी को ऑटोमेटिक हथियार दिए होते तो उनकी कहीं जरूरत नहीं थी कि इधर ढांगरी की तरफ आंख उठा कर भी देखते। क्या पहले इससे कभी ढांगरी में इस तरह का कोई वाक़ा? कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। जब मिलिटेंसी पीक पर थी ना, तब भी उन्होंने ढांगरी की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। अभी उन्होंने देखा है तो इसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। हमारे एक्स सर्विसमैन की लिस्ट बन रही है और जल्द से जल्द हमारे को गवर्नमेंट ऑटोमेटिक हथियार देगी और इसके लिए हम कार्रवाई शुरू करें। ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ एक और एक्स सर्विसमैन है। सर, कितना फ़ायदा होगा इन ऑटोमेटिक हथियारों से? सर, जो हमें SLR प्रोवाइड की जा रही हैं, फुली ऑटोमेटिक तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन सेल्फ लोडेड राइफल जो हमें दे रहे हैं, तो इसका इतना फ़ायदा होगा कि इसका अगर अच्छा फायर है तो इसका रेट ऑफ फायर जो है 1 मिनट में 60 राउंड फायर कर सकता है। 1 मिनट में 60 राउंड जब फायर कर सकता है तो 1 मिनट में अगर 303 जो है ये 3 या 4 राउंड फायर कर सकती है, वो भी इसमें रोकना पड़े तो। जो हमारे पास ये सेल्फ लोडेड राइफल दे रहे हैं, इसकी रेट ऑफ फायर जो है 60 राउंड 1 मिनट में है। जब ये होंगे हमारे पास तो हम तो खुल के मुकाबला करने को तैयार है। जो इनने कायराना हरकत की है, छुप के तो कुत्ते भी शेर का शिकार कर लेते हैं। जब हमारे पास ऐसे वेपन होंगे तो हम तो उनको कॉल भी कर सकते हैं, अगर आपके पास दम है, आपके पास ऑटोमेटिक वेपन है, AK-47 है, AK-56 है, अगर आपके पास वो भी है तो हमारे पास SLR होगा, हम तब भी उनके साथ बिल्कुल फेस टू फेस मुकाबला करने तक के तैयार है। छुप के तो बार करना अलग बात है, उन्होंने जो छुप के बार की है या कराना हरकत की है, ऐसे छुप के तो कुत्ते भी शेर का शिकार कर लेते हैं। लेकिन हमारे पास वेपन आने के बाद हम तो ये बोलते हैं कि हम उनको कॉल करेंगे कि अगर आपके पास दम है तो आप आओ, फेस टू फेस आओ, हम लड़ने को तैयार हैं। इतनी हम हिम्मत रखते हैं सर। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि कितना गम व गुस्सा आज भी पाया जाता है और ये
एक्स सर्विसमैन हैं और ये भी बताया जा रहा है लगभग 200 के करीब इस गांव के अंदर एक्स सर्विसमैन हैं जिनके फार्म आज फील किए जा रहे हैं और इनको ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएंगे, क्योंकि ये बात डीजीपी ने उस जलसे उस प्रोटेस्ट के अंदर भी कही थी कि इन लोगों को ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएंगे और उसके लिए फार्म भरने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस सिर्फ जो एक्स सर्विसमैन है उनको ये ऑटोमेटिक हथियार दिए जाएंगे। इसमें आप देख सकते होंगे कि हर तबके के लोग आपको यहाँ नजर आएंगे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि इस भाईचारे को खराब करने की एक बड़ी साजिश थी जिसको नाकाम करेंगे ये लोग मिलकर। हमारे साथ एक यहाँ के मकामी हैं, इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल कजूम। जी सर, अब्दुल कजूम। क्यों साहब, आप कब से वीडीसी में? आधार कार्ड कापी मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए, 10 साल हो गए, 8-10 साल लिखा हुआ है इसमें। आपसे पहले राइफल वापस ली गई थी, आपके पास थी? नहीं, मेरे पास ही थी। आप रहने वाले ढांगरी के ही? डांगरी के। इनसे कितना फायदा होता है वीडीसी का? ठीक है जी, तो थोड़ा डर नहीं रहता बस। जो पहली तारीख को यहाँ जो साना एक पेश आया, इस साने में आप लोगों के पास हथियार थे, क्या वो इस्तेमाल के काबिल थे उस वक्त? नहीं, हमने किया ही नहीं, वैसे पता ही नहीं, हमको तो सुना ही नहीं दिया जब ये हुआ ना, हमें पता ही नहीं, हम थोड़े दूर रहते हैं इससे। हाँ, आप दूर रहते हैं। कितना फ़ायदा होता है इतने हथियारों से आपको? हथियार ठीक है, डर नहीं लगता हो पास हुआ कर तो। हाँ। जिस तरह ये साना एक पेश आया, ढांगरी के अंदर बेगुनाहों का कत्लेआम किया गया, क्या समझते हैं आप इसके पीछे क्या साजिश हो? क्या पता जी, तो जुल्म ही हुआ है, बस हम तो यही कहें कि जुल्म हुआ है, बहुत जुल्म, महाजुल्म जिसे कहते हैं ना, महापाप वो हुआ है। एक चीज़ जानना चाहेंगे आपसे, इस इलाके में मुस्लिम आबादी कितनी और कितने मुस्लिम लोग हैं जो वीडीसी में हैं? यार ये को पता नहीं मुझे, कितने हैं कितने नहीं। आबादी कितनी है वो पता है? आबादी क्या पता होगा, 100-150 घर होगा। कितने लोग इसमें वीडीसी में होंगे? कोई पता नहीं। बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि ये आज वीडीसी के मेंबरान के हथियारों की जांच आप देख सकते हो ये की जा रही है यहाँ पर, और इन हथियारों को वापस इनको लौटाया जा रहा है। इस वीडीसी के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख हर तबके के लोग आपको नज़र आएंगे और ये इलाके दिखा रहा हूँ मैं आपको, यहाँ इनके हथियारों की जाँच की जा रही है, जहाँ इनके हथियार आज दोबारा साफ़ करके इनको दिए जा रहे हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस के ये एहलकार आप नज़र आएंगे, आपको देख सकते होंगे आप। इनके हथियारों को साफ़ सफाई करने के बाद उनको लौटाए जा रहे हैं और आज इन यहाँ पे वीडीसी के मेंबरान की बड़ी तादाद आ रही है। ये कहा जाता है कि इस ढांगरी इलाके के अंदर 70 के करीब वीडीसी मेंबरान हैं जिनके हथियार आज यहाँ लाए गए हैं, उनको जांच की जा रही है और उसके साथ गिरदोनवा के इलाके से भी जो लोग पहुँचे हैं उनके हथियारों की भी जाँच की जा रही है। ढांगरी में वीडीसी मेंबरान हर उम्र के आपको नजर आएंगे और इस वक्त हमारे साथ एक और मेंबर हैं वीडीसी के। बाबा जी क्या नाम है आपका और कितनी उम्र है आपकी? मेरा नाम मुंशीराम शर्मा है, 75 साल उम्र है मेरी। 75 साल। आप अक्सर उसमें नहीं या? नहीं, मैं अक्सर उसमें। आप कितनी देर से वीडीसी में? मैं 22-23 साल हो गए वीडीसी में। हाँ जी। तो आज क्यों बुलाया गया था आपको यहाँ? आज ये राइफल चेक कराने के लिए, और अगर नहीं है जिसके पास उसको और देंगे, गन देंगे। और बाबा जी गन्ने आपको मिल रही हैं, क्या मकसद है इन गन्नों का? इनका मकसद ये है कि अपनी हिफाजत है, अपने गांव की हिफाजत है, अपने जान माल की हिफाजत है, इसके लिए गन्ने दी जा रही हैं। क्योंकि ये मिलिटेंट ये निहत्ते लोगों को मार गए, इनके पास अगर गन होती तो शायद ये इतना कांड नहीं होना था, इतना बड़ा हादसा नहीं होना था। बाबा जी 75 साल आपकी उम्र है, डर लगता है किस चीज़ से? डर तो लगता है, कोई छुप के अगर कोई वार करता है तो फिर तो डर लगता है, सामने से आ जाए तो फिर तो कोई मुकाबला करे, लेकिन ये छुप के मारते हैं तो छुप के क्या पता है, वो डर तो लगता ही है। आप मुकाबला करने के लिए आप तैयार हो? बिल्कुल तैयार हैं हम, बिल्कुल तैयार हैं। हमारे पास गन है, हमारे एरिया में पहले नहीं आया कोई, इनके पास गन नहीं थी तो तभी तो ये लोग मारे गए बेचारे। आपका गाँव कौन सा है? यही गाँव है ढांगरी, लवर ढांगरी है हमारा। बिल्कुल आप देख सकते होंगे कि वीडीसी के मेंबरान हर उम्र के लोग आपको मिलेंगे। ढांगरी साने में हिंदू मुसलमान के बीच में दरार डालने की एक बड़ी साजिश थी, मगर यहाँ के मुसलमान क्या सोचते हैं और क्या इनका कहना है, इनसे भी बात करेंगे। पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? किफायत बेगम। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ 47 ਨੇ ਨਾ। 47 ਚ था इसो? ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਹੋਇਆ ਸਨ 47 ਚ? ਇਹ ਨਸਨੇ ਸੁਣਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਥੀ। कौन? ये पहले सब पाकिस्तान में आए ने। क्या ना इन्होंने जी? कुंदन दे उसने प्यूरा ना जिया। ते सारे पहले जितनी तमाम जड़े सन सब पाकिस्तान सन, उधर ही आए न। तो उसले इधर रहने से बाद जाए? अस इथे रहे, अस ऊपर रहे वो थे।
इतने किस तरह आए फिर आ गए, फिर आख लगे हाँ अस भी डरने सारे दा, फिर बड़े बेचारे बजुर्ग सन आखने अस भी डरने सारे कट्ठे रहने इत्थे। हाँ अज तक इतने भरा भरावां की तरह रहे। इस जड़ा सन इतना होया बेगुनाहां का कत्ल होया, इसकी किस तरह तक कोई सोचता नहीं, कोई पता नहीं इस गल का कोई पता नहीं होया। ये क्या होया था अस भैन भरा जित्थै कोई दूआ बंदा सही नहीं सा करना, रोटी परा बननी तो परा खानी तो उरा बननी तो उरा खानी निके भूल गए, पता नहीं क्या हो गया। कितना दुख है इस कारण, इस बहुत दुख है। कार खाली हो गई ना उन्होंने, पहले कोई बीमार मरे मुड़ गया, दोबारा फिर सट लगी इन्हें। ये बच्चे जड़े जी मारे गए तुसाने हत्थां ही पले ने? हाँ हत्थां पले ने, रोटी इत्थै खा गए। 4-5 घर हैं साढ़े अपने इत्थे आपस में हिंदू मुसलमान किस तरह रहे आज तक? नहीं अमन ना रहे हैं, अस बड़े बस शांति ना रहे हैं। कितनी देर हुई कि इत्थे रहने? अस 47 तो कट्ठे हैं जी सारे। 47 तो तुस कट्ठे हो, तुस एक दूए ने दुख दर्द शामिल होने रहे हो। जिस तरह ये अफसाने होया जरा 1 जनवरी की, इस तो बाद कितना डर रहे था लोग? दहशत तो गर्दी रही है इधर, आसान कुछ नहीं होया जी आज तक। बस सेफ रही है, फर्स्ट क्लास, इधर कुछ नहीं है। इधर अमन भी रहे हैं, अस इन्हें हिफाजत करते रहे हैं, वो साड़ी करते रहे, कोई परेशानी नहीं अस नहीं रही। भरा भरा की तरह रहे हैं अस। क्या समझने तुसे कि ये दोवां भरावां विच दरार पाने की साजिश होई सकदी? क्या पता जी इस चीज़ का क्या राज है असीं। मतलब इस नाल जड़ा इत्थे साना है, इस नाल दोवां भरावां विच हिंदू मुसलमान विच कोई दूरियां तो नहीं आईयां? नहीं कोई नहीं दूरी, असीं सब एक। असीं भी इन्हां दे भरा, ये साढ़े भरा न, अस कट्ठे हाँ, साढ़ा कोई लोकेशन नहीं सन। अस 47 तो कट्ठे हैं, कोई चक्कर नहीं। CRPF की एक कंपनी पहुंची है और लोगों किस तरह इसको देख रहे हैं, इनसे बात करने का हमारे साथ एक मकामी है। सर CRP की एक कंपनी इतना पूछिए, किस तरह तक? सर CRP की कंपनी यहाँ पे डांगरी में पहुंची है, तो हम इनका जो है हार्दिक स्वागत करते हैं, क्योंकि यहाँ डांगरी में अभी हादसा हुआ है, इसकी वजह से हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं। और हम लोग जंगलों के बीच में, जंगलों के नज़दीक हमारे घर हैं, तो इस कंपनी के आने से हमें काफ़ी फ़ायदा होगा और काफ़ी जो है जो कुछ भी घुसपैठ हो सकता है उसके लिए हमारे को काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ेगा। और काफ़ी हम उस चीज़ के लिए इनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमें इनका काफ़ी सहारा होगा यहाँ पे। इससे पहले क्या यहाँ सेना थी या जम्मू कश्मीर पुलिस थी? सर यहाँ पे इससे पहले तो फिलहाल कुछ भी नहीं था। यहाँ पे तो BSF की कुछ थोड़ी सी कुछ शायद एक आधी प्लाटून है जो यहाँ पे रहती है, डांगरी में ऊपर जेल के पीछे ऊपर में रहती है। तो बाकी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ना तो ऐसा कहीं भी माहौल था और ना ही कभी कुछ ऐसा हुआ था। तो अभी अचानक जो ऐसा एक हादसा हुआ है, इस हादसे के कारण CRP की कंपनी यहाँ पे लगाई गई है, तो बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि कम से कम हमारे को थोड़ा सहारा मिलेगा और प्रोटेक्शन वगैरह जो है हमारे को गाँवों को मिल सकती है। बिल्कुल, आप देख सकते होंगे कि CRPF की एक कंपनी राजौरी में तैनात की गई, बिल्कुल डांगरी इलाके में, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। 1 तारीख को बेगुनाहों का कत्ल किया गया और इस वक्त आप देख सकते होंगे यहाँ सेना की पेट्रोलिंग लगातार जारी है और इस तरफ आप देख सकते होंगे कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर पुलिस की अगर बात करें तो उनकी भी पेट्रोलिंग गाड़ी इस इलाके में लगातार आपको नज़र आएगी, क्योंकि 1 जनवरी के बाद इस इलाके में सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई है, जहां सेना के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी की जो है लगातार इस इलाके में आपको नजर आएगी। कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन आज भी जारी हैं और इन इलाकों के अंदर पिछला इलाका मैं जब बताता हूँ आपको, पूरा घना जंगल है, इसके साथ लगने वाला इलाका है और बिल्कुल यहाँ पे 1 जनवरी को 6 बेगुनाह कत्ल किया गया और उसके बाद आप देख सकते होंगे कि राजौरी के अंदर सिक्योरिटी के काफ़ी कड़े कर दिए गए और ये जम्मू कश्मीर पुलिस की हाईवे पेट्रोलिंग पार्टी है जो इस इलाके में पूरी तरह तैनात की गई है। इस इलाके में लगातार इनकी सर्च रूटीन चल रही है। सर क्या रूटीन में लगातार आप इसी इलाके में चल रहे हैं? हाँ लगातार चल रहे हैं। दिन रात को? दिन रात 24 घंटे इसी इलाके में आपका इसी इलाके सारा? हाँ देख सकते होंगे आप कि ये पूरा दिन रात इस इलाके को यहाँ पे कवर करके इस इलाके पूरे का पिछले इलाके का सर्च ऑपरेशन आज भी चलाया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये वो घने जंगल हैं जिनका फ़ायदा लेकर मसल्लावर अफराद यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो रहे हैं। वहीं यहाँ के खेत खलिहान जो पूरी तरह आप देख सकते होंगे इस तरफ, इस वक्त इनके अंदर खेत खलिहानों के अंदर
लोग नज़र आते थे, मगर इस आने के बाद अभी राजौरी के इस ढांगरी इलाके में ज़िंदगी पूरी तरह लौट कर पटरी पर नहीं आई है। जहाँ खेत खलिहान खाली हैं, वहीं सड़कें भी पूरी तरह दिखाऊंगा मैं आपको वीरान जैसी नज़र आती हैं, वरना बहुत ज़्यादा चहल पहल इन इलाकों में नज़र आती थी। कारोबारी सरगर्मियों की जहाँ तक बात करें अभी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई हैं, हालांकि कुछ हद तक दुकानें ज़रूर खुली हैं, मगर ये खेत जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, इनमें इस वक्त बड़ी तादाद में लोग अपना काम करते नज़र आते थे, मगर अभी तक जिस तरह ज़िंदगी पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है, उससे आप समझ सकते होंगे कि यहाँ की हालत कैसे हैं। क्योंकि 1 जनवरी को जहाँ जो साना पेश आया जिसमें 6 लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और उसके बाद इस गाँव के अंदर आज भी वैसा ही दहशत का माहौल है और आज भी लोगों के अंदर गम व गुस्सा पाया जाता है। हालांकि जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि कारोबारी सरगर्मियाँ भी पूरी तरह अभी बहाल नहीं हुई। राजौरी के ये खेत, ढांगरी के जो ये खेत हैं, ये पूरी तरह ये भी वीरान नज़र आते हैं। हालांकि इस वक्त खेतों के अंदर किसान ज़रूर नज़र आते हैं, मगर ढांगरी के इस इलाके में अभी ज़िंदगी बहाल नहीं हो पाई है। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, राजौरी, ढांगरी।